Hello everyone. In this video, we will try to understand section 63 of CPC 1908. Now, what its title says, property attached in execution of decrees of several courts. मान लीजिए कोर्ट ए है और ये कोर्ट बी है, इन दोनों की जुरिडिक्शन इतनी है, ठीक है। अब जो डिक्री इन्हें एग्जीक्यूट करवानी है किस चीज़ की, प्रॉपर्टी को सेल करने की, वो जो प्रॉपर्टी है वो इस एरिया में फॉल करती है, सी वाले एरिया में। सी वाले एरिया में जजमेंट डेटर जो है उसकी ये प्रॉपर्टी यहाँ पर है। अब इसको इन दोनों कोर्ट में से कोई भी अटैच कर सकता है, ना ही ये प्रॉपरली यहाँ पे फॉल करती है ए वाले पोर्शन में, ना ही प्रॉपरली ये बी वाले पोर्शन में जुरिडिक्शन में फॉल करती है। ये फॉल करती है एक तीसरे जुरिडिक्शन में। अब ये तीसरा जुरिडिक्शन जो है, इसके लिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है जजमेंट डेटर की, वो ए भी अटैच कर सकता है, वो बी भी अटैच कर सकता है, लेकिन प्रायोरिटी किसे मिलेगी, प्राथमिकता किसे मिलेगी, वो ये सेक्शन बता रहा है। सेक्शन ए इज सेइंग कि सेक्शन 63 इज सेइंग, सेक्शन 63 का सबसेक्शन 1 जो है वो ये बता रहा है कि दोनों ही कोर्ट में से, दोनों या तीनों या चारों, एक से ज्यादा कोर्ट में से जो भी सबसे सुपीरियर है, मान लीजिए ए और बी में से सुपीरियर बी है, मान लीजिए बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और ए मुंसिफ कोर्ट है, तो ऑफ कोर्स बी सुपीरियर हो गया। अब मान लीजिए बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और ए हाई कोर्ट है, तो अब ए सुपीरियर हो गया। तो दोनों ही कोर्ट में से जो सुपीरियर होगा वो अटैच करेगा इस प्रॉपर्टी को, और जो भी अमाउंट मिलेगा वो डिक्री होल्डर को पे कर देगा। अब मान लीजिए सुपीरियर है ही नहीं, मान लीजिए ये कोर्ट भी सेम है और ये कोर्ट, दोनों ही सेम लेवल पे हैं, ठीक है। तो जब डिफरेंस नहीं है ग्रेड का इन दोनों ही कोर्ट में, तो अब किसको प्रायोरिटी मिलेगी, अब उसे मिलेगी जिसने पहले अटैचमेंट का ऑर्डर पास किया था। मान लीजिए इसने 12 मार्च को किया था, 12 मार्च को कोर्ट ए ने किया था अटैचमेंट का ऑर्डर पास, और इसने 14 अप्रैल को किया था कोर्ट बी ने अटैचमेंट का पास। तो प्रायोरिटी किसे मिलेगी, कोर्ट ए को। मान लीजिए 12 मार्च को ए ने किया और 13 मार्च को कोर्ट बी ने किया, अब प्रायोरिटी किसे मिलेगी, अभी भी मिलेगी ए को। अब मान लीजिए 13/3 को कोर्ट बी ने अटैचमेंट का ऑर्डर इशू किया और यहाँ पर 14/3 को ए ने किया, अब किसे प्रायोरिटी पहले मिलेगी, बी को। ऐसे तो जिसने पहले ऑर्डर अटैचमेंट का इशू कर दिया, ठीक है, तो उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी अगर दोनों ही कोर्ट या जितने भी कोर्ट हैं वो सेम लेवल पे है तो। नहीं, अगर कोई सुपीरियर है तो सुपीरियर वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 1 इज सेइंग। नाउ लेट्स ट्राई टू रीड इट्स लैंग्वेज। See, subsection 1 is saying where property not in the custody of any court, जहां पर प्रॉपर्टी किसी भी कोर्ट की जुरिडिक्शन में नहीं है, इज अंडर अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ मोर कोर्ट्स देन वन, जहां पर एग्जीक्यूशन जो डिग्री का है वो अटैचमेंट से रिलेटेड है और कोर्ट जो है एक से ज्यादा है, तो वहां पर द कोर्ट विच शैल रिसीव, तो वहां पर वो कोर्ट जो उस प्रॉपर्टी को रिसीव करेगी या फिर उस प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेगी, उसकी वैल्यूएशन करेगी, उसको अटैच करेगी, क्लेम देयर टू एंड एनी ऑब्जेक्शन टू द अटैचमेंट देयर ऑफ शैल बी, वो होगी द कोर्ट ऑफ हाईएस्ट ग्रेड, जो ग्रेड में ऊपर होगी। नहीं, अगर ऐसा नहीं है, दोनों ही बराबर हैं, तो आगे लिखा है या वेयर देयर इज नो डिफरेंस इन ग्रेड, जहां पर ग्रेड का डिफरेंस नहीं है, दोनों समानांतर कोर्ट है, दोनों बराबर हैं, बिटवीन सच कोर्ट्स द कोर्ट अंडर हुज डिग्री द प्रॉपर्टी वाज फर्स्ट अटैच्ड, तो उस डिग्री को पहले प्रायोरिटी मिलेगी जिसमें जो है अटैचमेंट का ऑर्डर पहले जनरेट हो गया था, इशू हो गया था, तो उस वाली डिग्री को पहले प्रायोरिटी मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 63 ऑफ सीपीसी इज सेइंग कि या तो हायर कोर्ट को मिलेगी, और अगर नहीं, हायर कोर्ट नहीं है, दोनों ही सेम लेवल पे हैं, तो उस कोर्ट को जिसने पहले अटैचमेंट की डिग्री जो है वो इशू किया था।
Now let's try to read subsection 2. Nothing in this section shall be deemed to invalidate any proceeding taken by a court executing one of such decree. अब मान लीजिए इस कोर्ट को, कोर्ट बी को जो है, इसके ऑर्डर को जो है, अटैचमेंट के ऑर्डर को, इसको प्रायोरिटी पहले मिल गई, ठीक है। अब ये इसको अटैच करेगा, प्रॉपर्टी को अटैच करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कहीं से भी कि ए ने जो प्रोसीडिंग की थी, ए ने जो इशू किया था डिक्री, ए ने जो बताया था कि इतनी वैल्यूएशन मिलनी चाहिए डिक्री होल्डर को, वो सारी ही चीजें गलत हो जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज इस ऑर्डर को प्रायोरिटी मिल गई, ये ऑर्डर जो है, अब ये कोर्ट जो है उस अटैच्ड प्रॉपर्टी को सेल करेगा, इट डजंट मीन कि इस कोर्ट का जो है, इस कोर्ट के ऑर्डर जो है उसकी वैल्यू ना हो, इसकी वैल्यू भी उतनी ही है, लेकिन ये अभी स्टॉप हो गया है। ये कंटिन्यू प्रोसीडिंग इसकी कंटिन्यू चलेगी, ये अभी स्टॉप हो गया है क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि अब कौन से प्रॉपर्टी को ले, ठीक है। तो अब ये उस पर डिसाइड करेगा और इसको इंफीरियर ना समझा जाए कहीं से भी, ठीक है, दोनों ही बराबर है। इसको इसलिए कर दिया गया क्योंकि अब मान लीजिए ये जो कोर्ट बी है ये अटैच करेगी प्रॉपर्टी को, और उस प्रॉपर्टी को बेच के जो भी वैल्यूएशन मिलेगी तो वो इस वाले डिग्री होल्डर को तो देगी ही, उसके अलावा भी वो इस वाले डिग्री होल्डर को भी भिजवा देगी। मान लीजिए कोर्ट ए को जब पता चला कि कोर्ट बी ने ऑलरेडी जो है एक ऑर्डर इशू कर दिया है अटैचमेंट के लिए, वो उस प्रॉपर्टी के लिए जो सी वाले एरिया में है, तो कोर्ट एक ऑर्डर जो है कोर्ट बी को सेंड करेगी और बोलेगी कि देखिए हमारे यहाँ भी एक डिग्री होल्डर है, और जो ये जो जजमेंट डेटर है इसने इसके भी पैसे रख रखे हैं, तो इसको भी पैसे दिलवाइए क्योंकि आप अटैच कर रहे हैं। कौन कह रहा है? कोर्ट ए कह रहा है कोर्ट बी से। कोर्ट बी उसको कंसीडर करते हुए पहले इस वाले डिग्री होल्डर को जो पैसे वो तो दिलवाएगा ही दिलवाएगा, इस वाले डिग्री होल्डर को भी पैसे दिलवा देगा। मान लीजिए जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी जो है सी वाले एरिया में है और इसकी वैल्यूएशन जो है 10 लाख थी। अब कोर्ट बी जो इसको सेल करके जो अमाउंट मिलेगा, तो 4 लाख इसके बन रहे थे, इसको दे दिए, 3 लाख इसके बन रहे थे तो इसको दे दिए, ठीक है, ऐसा। नाउ एक्सप्लेनेशन इज सेइंग, मान लीजिए ये तो तब जब वैल्यूएशन ज्यादा मिल रही है इस प्रॉपर्टी की, अगर कम मिल रही है तो उसको प्रोपोर्शनल वे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा समहाउ ऐसा। मान लीजिए अगर 5 लाख इसके बन रहे थे और 5 लाख इसके बन रहे थे, और यहाँ से जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 8 ही है, तो 4 इसको दे देंगे, 4 इसको दे देंगे। नाउ सी इट्स एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा मुझे, मे बी आपके लिए इजी होगा, बट मेरे लिए थोड़ा सा ये टेक्निकल है एंड डिफिकल्ट भी है बिकॉज ऑफ इट्स लैंग्वेज। एक्सप्लेनेशन इज सेइंग फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 2, तो इसका सीधा लेना सबसेक्शन 2 से है। प्रोसीडिंग टेकन बाय अ कोर्ट, यहाँ पर लिखा है प्रोसीडिंग टेकन बाय अ कोर्ट डज नॉट इंक्लूड एन ऑर्डर। ये जो प्रोसीडिंग एक कोर्ट के द्वारा की जा रही है सबसेक्शन 2 में, ये इंक्लूड नहीं करेगा allowing to a decree holder who has purchased property at a sale held in execution of a decree set off to the extent of the purchase price payable by him। तो ये जो कोर्ट है इसका सबसेक्शन 2 में, ये वो वाले ऑर्डर इंक्लूड नहीं करेगा जिसमें include an order allowing to a decree holder who has purchased property at a sale held in execution of a decree set off to the extent of the purchase price payable by him। इसको कैसे समझें? एक ऑर्डर इशू हुआ है और उसमें जो भी वैल्यूएशन बनी है प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद, ठीक है, और वो जो अमाउंट है उसमें वो सही है या नहीं है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो फिक्स नहीं होंगी बाकी प्रोसीडिंग की तरह। जैसे यहाँ तक प्रोसीडिंग फिक्स हो गई कि हाँ प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई, अब अटैचमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उससे आगे जो वैल्यूएशन का अगर कोई इशू है तो उसको चैलेंज वगैरह किया जा सकता है, वो फिक्स नहीं है। अटैचमेंट तक की
अटैचमेंट तक का जो है प्रोसीडिंग है वो तो फिक्स हो गया, ठीक है, कि अब अटैचमेंट होगा वगैरह वगैरह, लेकिन वो जो वैल्यूएशन से रिलेटेड वगैरह जो चीज़ें हैं वो फिक्स नहीं है, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है अगर कोई करना चाहे तो, या फिर वैल्यूएशन जो है पूरी नहीं मिली, या फिर डिस्प्यूटेड वैल्यूएशन जो है वो अंडर एस्टिमेट किया गया, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो चैलेंजेबल हैं, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। समथिंग लाइक दिस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक्सप्लेनेशन ये कहता है। मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, अगर मैं गलत हूँ जो कि मुझे लग रहा है, तो काइंडली मुझे थोड़ा सा समझा दें, क्योंकि मुझे नहीं आता है एक्चुअल में, तो इससे हेल्प हो जाएगी, थोड़ा बहुत आप सीखोगे और ज़्यादा बहुत मैं सीखूंगा, तो दैट्स हाउ वी विल लर्न टुगेदर। सो दिस इज व्हाट सेक्शन 63 वाज saying, प्रॉपर्टी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज ऑफ सेवरल कोर्ट्स, की एक से ज़्यादा कोर्ट हैं और दोनों ही तीनों या जितने भी कोर्ट हैं उनकी जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी फॉल नहीं करती है, प्रॉपर्टी कहीं और फॉल करती है, तो कौन सा कोर्ट जो है उस वाली प्रॉपर्टी को अटैच करेगा? सबसे पहला हायर कोर्ट करेगा, और हायर कोर्ट सारे एक ही कोर्ट हैं, एक ही लेवल के हैं, तो फिर जिसने पहले अटैचमेंट का ऑर्डर दिया वो कोर्ट करेगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि इसका ये मतलब नहीं कि बाकी जो कोर्ट है उसने जो ऑर्डर पास किया था वो इनवैलिडेट हो जाएगी उसके ऑर्डर, वैसा नहीं है। और एक्सप्लेनेशन इज सेइंग कि प्रोसीडिंग टेकन बाय कोर्ट सबसेक्शन 2 में वो इंक्लूड नहीं करता है ऐसे ऑर्डर को जो डिक्री होल्डर जो है वो प्रॉपर्टी परचेज करने के टाइम जो भी सेट ऑफ बना, जो भी मतलब डिस्काउंट बना, या फिर जो भी अमाउंट वेव हुआ, जो भी ऐड हुआ, जो उसे मिलना था, तो वो उसको एंड नहीं करता है, वो रहेगा, वो चीज़ रहेगी। इतना मुझे समझ में आया, इससे ज़्यादा आप मुझे समझा सकते हैं जो भी एडिशनल पॉइंट्स आपके पास आपको पता है। सो दिस इज all for today. We will discuss the next section in next video. Till then, have a good time.